प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनकिया मैडम, क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गाडरवारा, कक्षा 7वीं तृतीय पाठा बलात् बुद्धिर्विशिष्यते संस्कृत मैं आपको समझाने जा रही हूँ। सभी अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए और समझिए। देखिए, मैं शुरू करती हूँ यहाँ से। आपको इसकी हिंदी भी समझना है। शिक्षिका छात्रा कहा पशु सर्वश्रेष्ठा अस्ति। शिक्षक, हे छात्रों, कौन सा पशु सर्वश्रेष्ठ होता है? महोदया, रमेश महोदया सिंह सर्वश्रेष्ठा अस्ति। सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा। महोदय, शेर सर्वश्रेष्ठ होता है। शिक्षिका, कथम, कैसे? अखिलेशः सिंह पराक्रमशीला भवति। सिंह पराक्रमशील यानी बलवान होता है। शिक्षिका, शोभनम, बहुत अच्छा। परंतु बलनेव को अपि सर्वश्रेष्ठः न अपितु बुद्धियो श्रेष्ठ भवति। परंतु बल से ही कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, अपितु बुद्धि से ही श्रेष्ठ होता है। हितेशः किम, कैसे? बलापेक्षया बुद्धि महत्वपूर्णा भवति। बल की अपेक्षा बुद्धि महत्वपूर्ण होती है। शिक्षिका, आम, हाँ, या बुद्धिमान स एव बलवान भवति। वही जो बुद्धिमान होता है वही बलवान होता है। राजेशा, कथम एवं, ऐसा किस प्रकार है? शिक्षिका, शृणोतु, सुनो। अब यहाँ से कथा प्रारंभ होती है। आपको ये कथा सुनना है। देखिए, अब मैं आपको बता रही हूँ कथा, तो आपको ये कथा सुनना है। अब समझिए। एकस्मिन् पर्वते दुर्मुखा नाम महाओजस्वी सिंह बसति। एक पर्वत पर दुर्मुख नामक महान शेरवान रहता था, ओजवान शेर रहता था। सह च सदैव बहुनाम पशुनाम वधम करोति स्म। और वह सदा ही बहुत से पशुओं का वध किया करता था। एकदा सर्वे पशवः सिंहस्य समीपम आगच्छन् अवदत् च मृगेन्द्र। एक दिन सभी पशु शेर के पास गए और बोले, हे मृगराज, तुम सदैव पशुनाम वधम कथम करोसि? तुम सदा ही पशुओं का वध क्यों किया करते हो? प्रसन्न हो जाइए। वयम स्वयं तब भोजनाय प्रतिदिनम एक एकम पशु प्रेषयामः। हम तुम्हें प्रतिदिन भोजन के लिए एक एक पशु भेज दिया करेंगे। दूसरा पैरा देखिए। ततः सिंह अवदत्। इसके बाद शेर बोला, यदि यूयम एवं इच्छत तर्हि तथा कुर्वन्तु। यदि तुम सब ऐसा चाहते हो तो वैसा ही करें। तहा प्रभृति एकः पशु प्रतिदिनम क्रमेण सिंहस्य समीपम गच्छति स्म। तब से लेकर एक पशु प्रतिदिन क्रम से सिंह के पास आ जाया करता था। उसके बाद वाला पैरा देखिए। एकदा एकस्य शस्कस्य वाराः समायाता। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। सूर्योदय समये सिंहस्य समीपम गच्छन् सः अचिन्तयत्। सूर्य निकलने के समय शेर के पास जाते हुए उसने विचार किया, मम मरणम तु निश्चितम एव अतः मंदगत्यै गच्छामि। मेरी मृत्यु तो निश्चित है ही, अतः धीमी गति से चलता हूँ। अनंतरम स्वजीवन रक्षायै उपायम चिंतित्वा सह सिंहस्य समीपम आगच्छत्। इसके बाद अपने जीवन की रक्षा के लिए उपाय पर विचार करके वह शेर के पास गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए, यहां से मिलाइए तत्र सिंह।
तत्र सिंहा तु क्षुधया पीड़ितः आसीत्। वहां शेर तो बहुत से कष्ट पा रहा था, भूख से बहुत से कष्ट पा रहा था। अति क्रोध सह शस्कम अपृच्छत्। वह क्रोधित होकर उसने खरगोश से पूछा, तुम विलंबेन कथम आगतवान, तुम देर से क्यों आए हो? शस्कः सविनय अवदत्। खरगोश विनय पूर्वक बोला, अवदत्, राजन, हे राजा, नामम दोषा मार्गे अपरासिहा आसीत्। मेरा दोष नहीं है, मार्ग में दूसरा शेर था। सहा माम अपश्यत्। उसने मुझे देखा। और अवदच्चा, और बोला, अहम अस्य वनस्य राजा, अहम त्वां भक्षयिष्यामि। मैं इस वन का राजा हूं, मैं तुम्हें खाऊंगा। अहम तम अवदत्। मैं उससे बोला, अस्य वनस्य राजा तो दुर्मुखा नाम सिंहा अस्ति। इस वन का राजा तो दुर्मुख नाम का शेर है, वह आज ही मुझको खा लेगा। सहा अद्यैव माम भक्षयिष्यति। मैं अब उसके भोजन के लिए जा रहा हूँ। अहम अधुना तस्य भोजनाय गच्छामि। मैं तो उसे किसी भी प्रकार से ठगकर आपके पास लाया हूँ। अहम तु केनापि प्रकारेण। इसे सुनकर दुर्मुख बहुत क्रोधित हुआ। अहम तु केनापि प्रकारेण तम वंचित्वा भवता समीपम आगता। मुझे उसको शीघ्र दिखाओ। खरगोश शेर को आया हूं, शीघ्र दिखाओ। एतत् अहम तु केनापि प्रकारेण तम वंचित्वा भवता समीपम आगता। खरगोश शेर को नहीं, इस प्रकार मैं उसे किसी भी प्रकार से ठगकर या धोखा देकर आपके पास आया हूँ। एतत् श्रुत्वा दुर्मुखा अति क्रोधा अवदत्। इसे सुनकर दुर्मुखा बहुत क्रोधित हो गया। क्रोधत्वा दुर्मुखा अवदत्। क्रोध से उत्तेजित होकर दुर्मुख बोला, हे सठ, हे दुष्ट, कुत्र अस्ति सः अपराः सिंहा। वह दूसरा शेर कहाँ है? तुम तम सत्वरम माम दर्शय। मुझे उसको शीघ्र दिखाओ। शस्का सिंहम एकस्य गंभीरस्य कूपम समीपम अनियत अकथयत च। खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, स्वामिन पश्यतु, हे स्वामी देखिए, अस्मिन कूपे एव सहा सिंहा वसति। इसी कुएं में वह शेर रहता है। अब आगे का देखिए। दुर्मुखा तस्य कूपस्य जले स्वप्रतिबिंबम पश्यति। दुर्मुख उस कुएं के जल में अपनी परछाई देखता है। सह स्वप्रतिबिंबम एव अपरम सिंहम मत्वा गर्जति। वह अपनी परछाई को भी दूसरा शेर मानकर दहाड़ लगाता है। तस्य गर्जनस्य प्रतिध्वनि भवति। उसकी दहाड़ की प्रतिध्वनि होती है। अतः कूपे अपराः सिंह अस्ति इति विचिन्त्यत सः कूपे कूदति मृत्युम च प्राप्नोति। अतः कुएं में दूसरा शेर है, ऐसा सोचकर वह कुएं में कूद पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई या मृत्यु को प्राप्त हो गया। यथोक्तम, ऐसा जैसा कि कहा गया है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम। जिसके पास बुद्धि होती है उसके पास ही बल होता है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ। देखो, देखो, सिंहो मदोन्मत्तः शस्केन निपातितः। देखो, मत से मत वाला बना हुआ शेर खरगोश के द्वारा मार दिया गया। सर्वेशा अवगतम।
समझ में आ गया। तदेव बलात् बुद्धि विशिष्यते, इसलिए तो बुद्धि बल से बढ़कर होती है। शिक्षिका आम सत्यम, हाँ सत्य है। बेटा हमने तुम्हें पाठ 3 तृतीय पाठ बलात् बुद्धि विशिष्यते, बुद्धि बल से बढ़कर होती है, पाठ का हिंदी अनुवाद समझा दिया है। आपको भी इसी तरह जब आप पढ़ेंगे तो बुक को सामने रख लेना, फिर उसका हिंदी अनुवाद करके देखना। धन्यवाद।